student, welcome to my YouTube channel. Myself Ethel, and today we will learn a new topics of graph theory. So topic to be covered, which is more definitions, types of graphs, theorems, other types of graph and definitions, examples and illustrations. So let's start with definitions. First one is isolated vertex. A vertex which is not incident with any edge is called an isolated vertex. In other words, a vertex with डिग्री 0 इज़ कॉल्ड एन आइसोलेटेड वर्टेक्स. तो अगर हमारे पास जो वर्टेक्स है उसकी डिग्री 0 हो या तो उसके साथ कोई भी एज कनेक्टेड ना हो तो उसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स कहेंगे. नाउ पेंडेंट वर्टेक्स. A vertex having degree 1 is called an pendant vertex or end vertex. तो जो भी वर्टेक्स है उसकी डिग्री है वो 1 हो तो उसको हम pendant vertex और end vertex बोलेंगे. Now series. The adjacent edges are said to be in series if their common vertex is of degree 2. तो अगर हमारे पास जो एजेस है उसके बीच कोई भी एक वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए तो वो जो एज है उसको हम सीरीज़ में है इस तरह से कह सकते हैं. तो एक हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें देखते हैं कि आइसोलेटेड वर्टेक्स, सीरीज़ और पेंडेंट वर्टेक्स किसको बोलेंगे. तो यहाँ पे जो एग्जांपल में दिया गया है ग्राफ, तो ग्राफ में हम देख सकते हैं कि V5 वर्टेक्स जो है तो V5 वर्टेक्स के बीच में कोई भी उसके साथ कोई भी एज है वो कनेक्टेड नहीं है तो V5 हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा. अब पेंडेंट वर्टेक्स की बात करें तो हमारे पास जो वर्टेक्स होगा तो उसकी डिग्री हमें 1 होनी चाहिए तो ही उसको हम पेंडेंट वर्टेक्स बोल सकते हैं. तो हम देख सकते हैं कि V4 एक ही वर्टेक्स है, उसकी जो डिग्री है वो 1 है तो हमारा V4 जो है वर्टेक्स वो हमें पेंडेंट वर्टेक्स वो हमारा पेंडेंट वर्टेक्स होगा. अब सीरीज़ की बात करें तो V2 जो वर्टेक्स है वो E1 और E2 एज के बीच कनेक्टेड है और उसमें कॉमन भी है तो उसको हम बोल सकते हैं कि E1 और E2 है वो दोनों सीरीज़ में है. नाउ टाइप्स ऑफ ग्राफ. फर्स्ट वन इज़ ट्रिवियल ग्राफ. अ फाइनाइट ग्राफ विथ वन वर्टेक्स एंड नो एजेस इज़ कॉल्ड अ ट्रिवियल ग्राफ. तो हमारे पास फाइनाइट ग्राफ होना चाहिए और फाइनाइट ग्राफ में एक ही वर्टेक्स होना चाहिए और उसके साथ कोई भी एज है वो कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए तो उसको हम ट्रिवियल ग्राफ बोलेंगे. तो हमने अभी अभी देखा कि जो आइसोलेटेड वर्टेक्स है एक ही वर्टेक्स दिया गया हो और उसके साथ कोई भी एज कनेक्टेड ना हो तो उसको हम ट्रिवियल ग्राफ बोलेंगे. नाउ नल ग्राफ. अ ग्राफ विथ ओनली आइसोलेटेड वर्टाइसिस इज़ कॉल्ड अ नल ग्राफ. दैट इज़ द डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसिस इज़ 0. तो नल ग्राफ में क्या है कि हमारे पास वर्टेक्स है वो एक से ज़्यादा होंगे और उसकी डिग्री है वो 0 होगी, मतलब कि वो आइसोलेटेड वर्टेक्स होंगे तो उसको हम नल ग्राफ कह सकते हैं. टाइप्स ऑफ ग्राफ में कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ. टू ग्राफ्स G and G dash are said to be a complementary if they have same vertices, but if two vertices in G are connected in G dash by an edge. The following are complementary graph. तो कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ का मतलब ये है कि हमारे पास दो ग्राफ होंगे G और G डेस, उसमें वर्टाइसिस के नंबर जो है वो सेम होंगे, मतलब कि नंबर ऑफ़ वर्टाइसिस है वो सेम होंगे पर जो G ग्राफ में एजिस होगी वो G डेस के अंदर नहीं होगी. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि G के बीच G ग्राफ में A और B और A और C के बीच एज है जो G डेस के अंदर नहीं है. G डेस के अंदर क्या है कि B और C के बीच एज है, मतलब कि वो दोनों है वो कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ हुए. Now complete graph or full graph. The simple graph is said to be a complete or full graph if there exists an edges between each and every pairs of vertices. A complete graph of n vertices is denoted by Kn. Following are the example of complete graph. तो कंप्लीट ग्राफ की बात करें तो हमारे पास जितने भी वर्टाइसिस होंगे ग्राफ में तो वो वर्टाइसिस की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए और ईच एंड एवरी पेयर के बीच हमारे पास एज होनी ही चाहिए तो उसको हम कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे. तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं तो K3 के बारे में देखें तो K3 के जो वर्टाइसिस है वो 3 हो गए और 3 वर्टाइसिस के बीच जो भी एज है वो कॉमन है, मतलब कि उसकी डिग्री जो है वो कॉमन होगी. V1 की डिग्री कॉमन है, V2 की डिग्री कॉमन है और V3 की. तो V1, V2 और V3 की तीनों की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए. कॉमन का मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि उसकी डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए.
K4। तो K4 में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्टाइसिस है वो 4 वर्टाइसिस है और उसके बीच जो एजिस जुड़ी हुई है, तो V4 जो V1 V2 V3 और V4 है, तो सबके साथ नंबर ऑफ़ एजिस है वो सेम है, कनेक्टेड है वो सेम है। तो V1 के साथ 3 एजिस जुड़ी हुई है, V4 के साथ भी, V2 और V3 के साथ। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ वर्टाइसिस है वो सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा मेन एम है कि कंप्लीट ग्राफ में हमें ये देखना है कि ग्राफ के जितने भी वर्टाइसिस है उसकी डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, मतलब कि उसके साथ जुड़ी हुई एज है वो, नंबर ऑफ़ एजिस है वो सेम होनी चाहिए। नाउ मल्टीग्राफ एंड सूडोग्राफ। मल्टीग्राफ, a graph without self loop but parallel edges are allowed is called a multiple graph. And pseudograph, a graph with self loop but no parallel edge is called a pseudograph. तो मल्टीपल ग्राफ में ये है कि मल्टीग्राफ में सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए और सूडोग्राफ में सेल्फ लूप होनी चाहिए बट पैरेलल एज है वो नहीं होनी चाहिए। तो हम एग्जांपल देखें तो जी हमारा है उसमें सेल्फ लूप दी गई है, तो ये हमारा मल्टीग्राफ नहीं हो सकता, ये हमारा सूडोग्राफ हो सकता है क्योंकि उसमें पैरेलल एज नहीं दी गई है। अब जीडेस की बात करें तो उसमें सेल्फ लूप नहीं है बट पैरेलल एज है, तो ये हमारा मल्टीग्राफ होगा। नाउ डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन, द ग्राफ G इज इक्वल टू VE इज कॉल्ड एन अनडायरेक्टेड ग्राफ if each edge is associated with an unordered pair of vertices. And directed graph, a directed graph or digraph is a graph G is equal to VE in which each edge is associated with an unordered pair of vertices. तो डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ के बीच डिफरेंस ये है कि डायरेक्टेड ग्राफ में हमें डायरेक्शन ज़रूरी है और अनडायरेक्टेड ग्राफ में किसी भी दो वर्टेक्स के बीच जो एज है उसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों को हम कह सकते हैं। अब डायरेक्टेड ग्राफ में ये थोड़ा चेंज होगा कि उसमें जो ऑर्डर पेयर है वो चेंज नहीं हो सकती, मतलब कि कहाँ से एज स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है उसकी जो है वो ऑर्डर है वो इम्पोर्टेंट है, जो अनडायरेक्टेड ग्राफ में इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो इन अबव डायरेक्टेड ग्राफ वर्टेक्स सेट जो है वो दोनों में कॉमन है V1 V2 V3 V4, बट जो एजिस का सेट जो है तो उसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है वो डायरेक्टेड ग्राफ में ज़रूरी है। तो एजिस का सेट है वो V1 V2 V2 V1 V1 V3 V3 V2 V3 V4 और V4 V4। यहाँ पे मतलब ये है कि जहाँ से स्टार्टिंग होता है और एंडिंग पॉइंट होता है उसका ऑर्डर जो है वो कंपलसरी है, वो हमें जानना ज़रूरी है, तो ही हम डायरेक्टेड ग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ थियरम 3, अ सिंपल ग्राफ विथ एटलीस्ट 2 वर्टाइसिस हैज़ 2 वर्टाइसिस ऑफ सेम डिग्री। अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो सिंपल ग्राफ है, उसमें अगर एटलीस्ट 2 वर्टाइसिस हो तो उसकी जो डिग्री है वो भी सेम होगी। तो उसका प्रूफ देखते हैं। लेट V1 V2 V3 अप टू Vn बी n वर्टाइसिस ऑफ अ सिंपल ग्राफ G विथ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे वर्टाइसिस की जो नंबर है वो n है और n की जो वैल्यू है वो 2 और 2 से ज़्यादा है। सिंस G इज़ सिंपल इट हैज़ नो लूप्स एंड नो पैरेलल एजेस। अगर हमारा जो ग्राफ है वो सिंपल ग्राफ है तो उसमें पैरेलल एज और लूप नहीं होगी। देयरफॉर डिग्री ऑफ ईच वर्टाइसिस इज़ एट मोस्ट n-1। तो जो भी वर्टेक्स हमारे पास होंगे उसकी डिग्री है वो n-1 होगी। सपोज द डिग्री ऑफ ईच वर्टाइसिस आर डिफरेंट। अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो ग्राफ है उसमें जो भी वर्टाइसिस है उसकी डिग्री है वो डिफरेंट है, तो लेट डिग्री ऑफ V1 है वो 0 है, लेट डिग्री ऑफ V2 है वो 1 है, डिग्री ऑफ Vn है वो n-1 है। देन V1 इज़ एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। अगर हम V1 की बात करें तो V1 है उसकी डिग्री 0 होगी तो वो आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा। एंड Vn हैज़ n-1 एडजेसेंट वर्टाइसिस, मतलब कि Vn के साथ n-1 एजेस है वो कनेक्टेड होगी। दैट इज़ Vn इज़ कनेक्टेड बाय एन एज टू V1 V2 अप टू Vn-1। तो उस हिसाब से हम बोले तो Vn के साथ कितनी एज जुड़ी होगी, तो V1 V2 V3 अप के साथ वो एज है वो कनेक्टेड होगी। दस V1 इज़ नॉट एन आइसोलेटेड वर्टेक्स। अगर V1 का कुछ एज के साथ कनेक्शन होगा तो वो V1 है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स होगा ही नहीं, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन होगा।
तो पहले हमने ये बताया है कि जो हमारा जो ग्राफ है उसमें v1 जो है उसकी डिग्री है वो 0 है। अब हम ये प्रूव करते हैं कि आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं है, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। दैट इज़ आइदर डिग्री ऑफ v1 नॉट इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ vn नॉट इक्वल टू n-1, दस इट हैज़ टू वर्टाइसिस ऑफ सेम डिग्री। तो ये हमारा थियरम प्रूव हो गया। नाउ अनदर डेफिनेशन, इन डिग्री। In the directed graph G, the in degree of vertex V is the number of edge ending at V. It is denoted by in degree of V. तो in degree का मतलब ये है कि ग्राफ में हमारे पास जो वर्टाइसिस है उसमें कितने वर्टाइसिस है, उसमें जो एज है वो एंड होती है, तो उसको हम in degree बोलेंगे। Now out degree. In a directed graph G, the out degree of a vertex V is the number of edges beginning at V. इट इज़ डिनोटेड बाय आउट डिग्री ऑफ वी। तो ग्राफ में हमारे पास जो वर्टेक्स है उसमें डायरेक्ट ग्राफ में कौन से वर्टेक्स पे से जो हमारी एज है वो स्टार्ट हो रही है, तो बिगिन हो रही है, तो उसको हम आउट डिग्री बोलेंगे। नोट हियर एवरी एज कॉन्ट्रीब्यूट 1 टू द इन डिग्री एंड 1 टू द आउट डिग्री। ऑल्सो अ लूप कॉन्ट्रीब्यूट 1 टू ईच। Thus, the total of in degree and total of out degree is equal to the number of edges. अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो पूरे ग्राफ में हम ये निकालें कि इन डिग्री का टोटल करें और आउट डिग्री का टोटल करें, तो ये हमारे पूरे ग्राफ में दी गई एजेस का टोटल होगा। अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ में साइकिल ग्राफ, अ ग्राफ G with vertices v1, v2, v3 up to vn where n greater than equal to 3 and edge is v1 v2 v2 v3 v3 v4 and vn-1 vn and vn v1 is called an cycle graph. साइकिल ग्राफ का मतलब ये है कि जहाँ से आप पूरे ग्राफ में से कोई भी एक वर्टेक्स ले लो और वहाँ से स्टार्ट करो और फिर से हमें वहाँ पर ही रिपीट करके वहाँ से कम बैक करना है, तो ये हमारा साइकिल ग्राफ होगा। नाम रेगुलर ग्राफ, अ सिंपल ग्राफ G is said to be a regular if all vertices of G are of same degree. If R is the degree of each vertices, then G is also known as R regular graph. तो R regular ग्राफ है वो कंप्लीट ग्राफ के जैसा ही है कि पूरे वर्टाइसिस जो इसमें है तो उसकी डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, और अगर हमारे पास जो डिग्री ऑफ वर्टाइसिस है वो R है तो हम R रेगुलर ग्राफ बोलेंगे। अब एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल 1 में हम देख सकते हैं कि इन डिग्री और आउट डिग्री किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो पहले हम देखें कि v1 में जो एक एज है वो स्टार्ट होके v2 में एंड होती है, तो v1 की जो है वो आउट डिग्री क्या होगी, v1 की आउट डिग्री 1 होगी। अब v2 में देखें तो v2 में एक जो एज है वो एंटर हो रही है, एक एज है वो आउट हो रही है, तो उसको भी हम डिग्री बताना चाहिए कि उसकी आउट डिग्री 1 है और इन डिग्री भी 1 है। अब हम देखें तो v3 की बात करें तो v3 में 2 एज है वो एंड हो रही है, उसका एंडिंग पॉइंट 2 है, तो मतलब कि हमारे पास जो इन डिग्री जो है वो v3 की वो 2 है और आउट डिग्री जो है वो 1 है। आउट डिग्री भी हम 2 बोल सकते हैं क्योंकि v3 है वो उस पे से बाहर निकलती है और उसमें ही फिर से एंड हो रही है, तो उसकी भी डिग्री हम ये बता सकते हैं। अब v4 की बात करें तो उसमें आउट डिग्री है वो 0 और इन डिग्री है वो 2 है। अब इल्यूस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें पहला जो है वो ज़ीरो रेगुलर ग्राफ इज़ अ नल ग्राफ। अब ज़ीरो रेगुलर ग्राफ का मतलब क्या होगा कि उसकी जो भी वर्टेक्स है वो उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, तो वो हमारा नल ग्राफ होगा। ना 1 रेगुलर ग्राफ इज़ ऑलवेज अ लाइन। 1 रेगुलर का मतलब कि अगर हमारे पास जो भी वर्टेक्स है उसकी डिग्री होगी 1, तो 2 वर्टेक्स हो गए और उसकी डिग्री है वो 1 हम कह सकते हैं, तो ये हमारी ऑलवेज लाइन ही होगी। नाउ 2 रेगुलर ग्राफ इज़ अ साइकिल। तो देख सकते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ जो है v1, v2, v3 है तो वो हमारा साइकिल ही दिख रहा है, उसमें जो डिग्री है वर्टाइसिस की वो 2 है। तो दूसरे ग्राफ में भी देख सकते हैं कि वो भी हमारी एक साइकिल ही होगी क्योंकि पूरे जो ग्राफ में है वो उसकी डिग्री है वो 2 है, तो ये 2 रेगुलर ग्राफ हमारा ऑलवेज साइकिल होगा। नाउ 3 रेगुलर ग्राफ। तो 3 रेगुलर ग्राफ किस तरह से हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो मॉडल दिए गए हैं कि 3 रेगुलर ग्राफ में जो वर्टाइसिस की डिग्री होगी वो 3 होगी।
तो यहाँ पे हम ग्राफ देख सकते हैं। नाउ आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।